हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग फिर से लौट के मेरे को सुनने आए हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने आए हैं, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि बार बार आपको मुझे ढूंढना ना पड़े और जैसे मैं आपका ज़ोडिएक का रीडिंग बनाऊं वो सीधा आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। सो दिस इज़ जनरल रीडिंग गाइज। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, डिटेल्स भेजिए एंड आई एम अवेलेबल फॉर पर्सनल रीडिंग। ओके, चलिए। अच्छा, ये रीडिंग एक जनरल है तो पूरा कहानी शायद आपके कहानी के साथ मैच नहीं हो सकता है, तो जितना रेजोनेट होता है, मतलब जितना मैचिंग होता है उतना रखिए अपना बना के, बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए। मे बी किसी और के साथ वो मैच हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये ओरेकल डेक है, इससे हम लास्टली स्पिरिट का एक ब्लेसिंग मैसेज लेंगे। इसको अभी साइड पे रखते हैं और शुरू करते हैं इस डेक से। दिस इज़ द गुड टैरो। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी और आपको पता तो चल गया है कि अभी किसका रीडिंग है एग्जैक्टली। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्यूरियस। कुंभ राशि के रीडिंग है ये। कुंभ राशि वालों के लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी जिसके ज़रिए मैं उनका हेल्थ, फाइनेंस, सक्सेस, करियर, प्यार, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, जो भी जैसा सिचुएशन है प्रेजेंटली जो चल रहा है वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक बात है, ये मार्च का पहला वीक का रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए। थैंक यू सो मच। I call upon my spirit guide. Thank you so much for making me a medium. Please show me the exact energy for Aquarius. कुंभ राशि वालों की अभी जो चल रही है उसकी लाइफ में, जो चल रहे हैं, जो सक्सेस उनको मिलने वाला है, जो प्यार वो मिलने वाला है, जो नफ़रत के साथ वो गुजर रहा है, सारी सच्चाई हमको दिखाओ एक्यूरियस की। वो सच्चाई मेरे व्यूअर्स को दिखाओ आप प्लीज़ मेरे माध्यम से, कि उन लोगों को सच्चाई का पता चले। 7 ऑफ आर्थ, ओ माय गॉड, ऐसा कुछ दिखाओ जिससे उनको असली कहानी का पता चले। 7 ऑफ अर्थ, 9 ऑफ एयर। ओके, कुंभ राशि वालों की और एक कार्ड चाहिए। ओके, थैंक यू अगेन द फुल एनर्जी। ओके, कुंभ राशि, एक्यूरियस आपके 3 कार्ड मिल चुका है। अभी हम उसको क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से। उससे पहले मैं थोड़ा बता दूँ, 7 ऑफ अर्थ मतलब आप बहुत काम कर रहे हो, काम आप बहुत कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको पैसा भी नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से आपको फ्रूट भी नहीं मिल रहा है। आपके चारों तरफ उधारी हो सकता है कि आप ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच से जा रहे हो कि इधर उधर इतना, मतलब अभी आपको एक बड़ा सा रकम मिल जाए तो आप सारा उधारी चुकता कर सको। दिस इज़ द थिंग। 9 ऑफ एयर ऐसा है ना कि आप ना सो पा रहे हो, ना खाना खा पा रहे हो, ना जाग पा रहे हो, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका, मतलब ऐसा होता है ना कि आंखों में पट्टी, चारों तरफ से घिरे हुए है आप, सोड एनर्जी, माइंड आपका, दिमाग आपका खराब हो चुका है, मतलब दिमाग की दही बनाना जिसे बोलते हैं ना, वैसा हालत है। फूल एक ऐसी एनर्जी है कि कभी कभी ऐसे नॉर्मल में तो लोग बोलते हैं कि बेवकूफ़ इंसान जो सोच समझ के कदम नहीं लेते, बट मैं ऐसा देखती हूँ कि जो इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, जो इंसान की चारों तरफ से उधारी है, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रोशनी पकड़ के मैं किस तरफ चलूँ ताकि मेरी सारी टेंशन, मेरी सारी फाइनेंशियल लैक ऑफ फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो सब मैं ठीक कर सकूँ। ये उसको समझ में नहीं आ रहा है और वैसी स्थिति में इंसान या तो बेवकूफ़ी करेगा कोई, या तो वो खुद को समर्पण कर देगा, सरेंडर कर देगा उस परमात्मा के सामने, उस ईश्वर के सामने वो खुद को सरेंडर करके बोलेगा, भाई अब तुम बचा ले, मेरे को तो जितना था मैंने कर लिया, अभी तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं है। ऐ पालन हारे, हाँ वही गाना है ना, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ऐ पालन हारे निर्गुण या नारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। एग्जैक्टली यही सच्चाई है।
इंसान में कोई बाप बन के आता है, कोई माँ बन के आता है, कोई अपना पार्टनर बन जाता है, किसी के साथ हम दिल की दो कशमकश लगाते हैं, दो वक्त की रोटी खाने के लिए कुछ हम लोग कमा भी लेते हैं, वहाँ पे भी कुछ दोस्त अजनबी बनते हैं, अजनबी दोस्त बनते हैं, बहुत कुछ होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो बच्चे कभी साथ देते हैं, कभी साथ छोड़ के निकल जाता है। ये तो कर्मा है कुंभ राशि वाले, ये सारे कर्मा हैं। बट असल जो एक ही रिश्ता होती है, सिर्फ इस दुनिया में एक रिश्ता होता है, वो मैं और मेरे भगवान, आप और आपके भगवान, आप और आपके फादर, आप और आपके अल्लाह, जैसा भी नाम से आप पुकारो, आप और वो शक्ति और आप, क्योंकि उन्हीं से जन्म हुआ है आपका। हाँ, आप ये बता सकते हो कि माँ बाप क्या किया है, हाई दैट इज़ ऑल्सो अ लॉजिक, बिकॉज दे आर बायोलॉजिकल फादर एंड मदर। जैसे एक कहावत है ना, जहाँ हर जगह पे भगवान नहीं हो सकते, इसीलिए भगवान ने माँ को पैदा किया है, ताकि माँ एक बच्चे को उन्हीं के तरह अच्छे से रखे। तो मैं भी वही करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि भगवान पहले हैं, और अगर कोई बोले कि नहीं मेरे माँ ने इस धरती का रोशनी दिखाई, ठीक है भाई, चल तू माँ के लिए सच कर ले, तुम कर, कहीं तो कर सच्चा जो करना है। तो यहाँ पे वही है, आप बेवकूफ़ी ना करो, आप सरेंडर करो। मैं सिर्फ यही बताने के लिए ये पूरा बोला। तो वही है, वही सिर्फ वही पालनहारे ही होते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ अर्थ को फॉर एक्यूरियस कुंभ राशि वालों की। फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई करने में मदद करे भगवान। थैंक यू सो मच स्पिरिट। पाइसेस, कुछ तो रहस्य उद्घाटन कर, कुछ रहस्य में पड़े हैं आप। 4 ऑफ वांस। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने और एक रीडिंग किया, वो है आपका टॉरस का। टॉरस में भी ये कार्ड आया था, ये कार्ड आया था, बट पोजीशन थोड़ा चेंज था। फुल कार्ड मिडिल में था और ये कार्ड इसी पोजीशन में था। तो अगर आपका कम्बिनेशन हो सकता है ना, टॉरस एंड एक्यूरियस, ठीक है, टॉरस लिब्रा, मतलब जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, तो आप हो ही सकता है, हर इंसान में 4 तत्व रहती है। तो आपका अगर पृथ्वी तत्व से अगर आपका टॉरस है और वायु तत्व से अगर आपका एक्यूरियस है, तो ये कम्बिनेशन हो सकता है। मुझे लगता है एक्यूरियस, अगर आप टॉरस का रीडिंग देखो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। Please clarify 7 of earth. 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 मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो मीन राशि के हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर है, it can be a love relationship, it can be a marriage. देखिए 7 ऑफ अर्थ इज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ये अर्थ एनर्जी का है। 7 ऑफ अर्थ 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये है वायु वाटर साइन के, द मून पाइसिस का कार्ड है, मीन राशि के। ये है सोड सोड सोड, ये तीनों सोड का एनर्जी का मतलब यही है कि तीनों जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस में से है। हाँ, जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस में से है। आप बहुत टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। ऐसा मतलब होता है ना, दिमाग आपको कुत्ता बना के दौड़ा रहा है, आप दिमाग को काबू नहीं कर पाए, दिमाग आपको काबू कर लिए है, और सोते जागते आप हर एक वक्त एक ही बात सोच रहे हो, क्या होगा क्या होगा। कुछ तो यहाँ पे ऐसा घटा है जिसको लेके आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो। मतलब सोचिए कि आपके सामने कोई परिस्थिति है, जो परिस्थिति को आप ना एक्सेप्ट कर पा रहे हो, और आपको पता भी नहीं एक्सेप्ट करना सही रहेगा कि नहीं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और अगर कभी कभी लग रहा है कि चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको वो भी पता नहीं कि सामने वाला क्या करेगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया, क्या मैं ये ज़िंदगी सुकून भर के हम जिएंगे, या तो मुझे ये शहर नगर सब कुछ छोड़ के निकल जाना पड़ेगा। क्या मुझे ये इंसान अपनाएंगे पूरी तरह से कि ऐसे ही मेरे को बाहर का ज़िंदगी करके रख देगा। मतलब ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई फॉर एक्यूरियस कुंभ राशि वालों के लिए इसको एक्यूरियस को
क्लियर करो प्लीज़ कुंभ राशि वालों के लिए। 7 ऑफ आर्ट को क्लैरिफाई करो एक्यूरियस के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए इस 7 ऑफ आर्ट को क्लैरिफाई करो प्लीज़। कोई मेष राशि के इंसान है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे आप। ये है मेष राशि के कार्ड, मतलब एरीज। देखो मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी टेंशन कर रहे हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी देखो 4 है, यहाँ पे देखो 6 है, 2 है, और यहाँ पे अगेन इट्स अ 4 ऑफ कप्स। जल तत्व के है, वाटर साइन के है, ये मून है और ये वाटर साइन का है। देखो मुझे लग रहा है आपकी ज़िंदगी में अभी कोई पाइसिस है, आपका पार्टनर भी हो सकता है पाइसिस, जिसके लाइफ में बहुत टेंशन चल रहा है। यस, अभी मुझे समझ में आया। दिस इज़ नॉट योर टेंशन, दिस इज़ योर पार्टनर्स टेंशन। एक्यूरियस ये आपको लेके भी टेंशन कर रहे हैं। इसका मुझे लग रहा है इसका जॉब को भी लेके टेंशन कर रहे हैं। ये खुद वाटर साइन के है, पाइसिस है, एंड ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। पैसों का मामला, ओके ओके, थैंक यू सो मच। स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है आपका पार्टनर का फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है, या तो फिर सही नहीं जा रहा है। हो सकता है मीन राशि आपका पार्टनर है, उनका बिजनेस हो, जॉब हो, क्योंकि अभी बहुत सारे कंपनीज़ में ना वो सैलरी को हाफ कर दिया है। तो बंदा जहाँ पे 50,000 कमाता था उसी का लाइफस्टाइल था, अभी अगर उसको 30 भी हो जाएगा ना तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा ही हालत हो रहा है और वो पूरा टेंशन वो ले नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है उसका कम्बिनेशन में मेष भी हो सकता है, एरीज। बट ऐसा मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपने इस सिचुएशन को ग्रैब किया है। ऐसा हो सकता है कि आप कमाने लग गए हो एक्यूरियस। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एम्परर के जगह पे बैठे हो और आप खुद अपने मतलब पार्टनर को बोल रहे हो, हस्बैंड हो या वाइफ को, कि प्लीज़ डोंट वरी। देखो 2 अगेन, जब एक ही नंबर 2 बार आता है तो उसका क्या मीनिंग होता है। तो हम पहले देखेंगे 2 का क्या मीनिंग है। वो है कीप गोइंग विथ फेथ, कीप मूविंग फॉरवर्ड विथ फेथ। तो विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा बुरा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए 4 का भी 2 बार आना है। 4 का मतलब क्या कि आपके चारों तरफ एंजल्स आर देयर। एंजल्स बोले तो पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव स्पिरिचुअल हाई वाइब्रेशन एनर्जीज, जो आपको इंट्यूशन में मदद करते हैं, जो आपको वो दिखाई देने, वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम लोग सब कुछ देख नहीं पाते, सब लोग सुन नहीं पाते, भविष्य में क्या हो सकता है कल जाके किसी को नहीं पता, बट वो लोग आपको आगाह कर सकता है कि भाई उधर पे मत जाओ, वहाँ पे खंडार है, वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे गड्ढा है, और नहीं तो यहाँ पे इस रास्ते पे चल, इस रास्ते पे चलने से तेरा पैसा ज़्यादा आएगा। ऐसा टाइप का एंजेलिक एनर्जी आपके चारों तरफ है। बट एक्यूरियस मुझे लग रहा है अगर आपके भी राशि में मेष का है, मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक्यूरियस आपका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज एंड एक्यूरियस हो सकता है। और आप भी इस रास्ते में शामिल हो, आप कोई बड़ा देखने का सोच रहे हो, आपको कुछ बड़ा सा कुछ एक एनर्जी की, मतलब आपको कुछ बड़ा गेन का इंतज़ार है। मे बी यू आर डूइंग समथिंग, ऐसा कुछ काम आप कर रहे हो, ऐसा कुछ प्लानिंग आपने किया है जिसका फ्रूट देखना आपको बाकी है। यू आर वेटिंग फॉर द फ्रूट्स। लास्ट कार्ड फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। ओके, कुछ नहीं। चलिए 9 ऑफ एयर को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, इसको साइड करते हैं। 9 ऑफ एयर को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ एयर। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ एयर। Again it's a 9 of wands. Okay, 9 of air, 9 of wands। बहुत टेंशन चल रहा है क्यूरियस। ऐसा क्या है भाई कि तुम इतना टेंशन में हो? बहुत टेंशन हो रहा है, काम की टेंशन, दिमाग का दही। अच्छा, बाहर में भी आप मारपीट करो, मतलब आपका ना वो Aquarius, if you are a combination of Aries and Aquarius, then I'm yes, फाइटिंग ज़बरदस्त चल रहा है। आपकी
किसी के भी ऊपर बहुत दिमाग दिखा रहे हो, बहुत उल्टी सीधी बात कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो। ओ ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ अब मैं समझ पाई। ये देखो, कोई आपके साथ गेम प्लान कर रहा था, एक्यूरियस, ठीक है, बट दे डोंट नो कि आपके अंदर क्या पोटेंशियलिटी है। आपके अंदर 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स का क्या मतलब है कि यू आर फुल ऑफ क्वालिटीज़। आप अगर चाहे ना तो महल भी कर सकते हैं, आप अगर चाहे तो किसी को भिखारी भी बना सकते हैं। ऐसा टाइप का एक्वेरियन, कुंभ राशि। कुंभ बोले तो जो भरा हुआ घड़ा होता है, जो भरा हुआ घड़ा होता है ना, उसका कोई आवाज़ नहीं होता, बट वो जहाँ पे कदम रखता है ना तो वहीं से उसका चलना शुरू होता है। मतलब वो अगर ठान लिया कि मुझे तो ये चाहिए तो मतलब चाहिए, ठीक है ना, किसी का नहीं सुनना। और अगर वो उसको लगता है कि नहीं सब छोड़ देंगे तो सब छोड़ देंगे। तो ऐसा ही एक क्वालिटी मुझे लगता है कि आपके अंदर है जो लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए, आप 9 एंड 9 अगर 2 नंबर डबल होता है तो उसका एक मीनिंग होता है। 9 नंबर डबल है तो मतलब कोई बड़ा सा चीज़ एंड हो रहा है, या तो पिछले कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो रहा है, या तो फिर एरीज लियो सजिटेरियस का जो एरीज आपका कम्बिनेशन अगर पकड़ ले तो मतलब कहीं पे आप बहुत ज़्यादा लड़ चुके हो। आप कोई अपना अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपना डिग्निटी को पाने के लिए, अपना सक्सेस को, अचीवमेंट को पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए कहीं पे शायद एक वक्त था आप बहुत लड़े हो, बट अभी वो सम्मान ऐसे ही आ रहा है आपके परिवार की तरफ से। पहले एक टाइम था जब आप परिवार में थोड़ा सा सुकून पाने के लिए आप बहुत लड़े, बट अभी ऐसा है ना, सारा परिवार आपके साथ है। ब्यूटीफुल सन एनर्जी, यस आई गॉट इट एक्यूरियस। जो सम्मान पाने के लिए एक दिन आप बहुत दर्द सहे हैं, मन ही मन आपने बहुत दर्द सहा, बहुत रोया, बहुत लड़ा, बहुत झगड़ा किए, बट फिर भी आपको नहीं मिल रहा था, वही सम्मान अभी आपका परिवार आपको दे रहा है। आपको सन का जगह पे बिठा दिया, ऐसा एक पवित्र जगह पे आपको बिठा के वो लोग देख रहे हैं। आपका परिवार मतलब आपका बेटा, आपका पति, आपका माँ, आपकी पापा, आपके जो कर्मिक रिलेशनशिप में है, बहन भाई, सभी कोई आपको बहुत श्रद्धा की नज़र से देखने लगे हैं, ठीक है ना। सन कार्ड निकल जाता है कोई रो में तो मैं उसके बाद कार्ड नहीं निकालती, क्योंकि सूर्य भगवान जहाँ पे पधारे तो वहाँ पे और कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए फूल को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई द फूल कार्ड फॉर एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों के लिए फूल कार्ड को थोड़ा करो। Knight of Cups, okay. Okay, it's beautiful. Oh ho. अच्छा, चलिए इसमें क्या मैं इतना क्यों खुश हो गई? यस, मैं वही बताना चाहती हूँ। आप सरेंडर कर चुके थे। दर्द सहते सहते, मैंने क्या बोला था, या तो इंसान दर्द सहते सहते, फ्रस्ट्रेशन सहते सहते कोई बेवकूफ़ी करता है, या तो फिर कोई ऐसा बुद्धि लेता है, ऐसा कुछ स्टेप लेते हैं कि वो खुद को सरेंडर कर देते हैं भगवान के सामने। तो एक्वेरियस जिसका रीडिंग ये हो रहा है ना, जो शक्ति का अभी मेरे आसपास जो भी ऑरा घूम रहा है, तो जिनका ये रीडिंग है वो ऑलरेडी भगवान के सामने बहुत पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने बोल दिया भाई तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो तुमको जो करनी है कर लो, अगर मार भी डालोगे तो तुम्हारे पास ही तो जाएंगे। हाँ, अगर तुम मारे तो भी तुम्हारा, अगर तुम रखे तो भी तुम्हारा, है ना। मैंने तो सर पे तुमको रख लिया। एक बात है ना, जो रखे ना सैया, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बंगाली में ऐसे है कि क्या बोलते हैं इसको, मार सके ना कोई, जिसने रखा संयम, मतलब आई डोंट नो हिंदी का ना, मुझे याद ही नहीं आता। ये बहुत अच्छा लगता है ये वर्ड, मतलब जिसने भगवान को सर पे रख दिया ना। बंगाली में थोड़ा उल्टा करके है कि भगवान जिसको रखे तो उसको कौन मारे।
बट उसका मीनिंग उल्टा है, पता है, कि जो भगवान को अपने सर पे रख दिया उसको कोई नहीं टच कर सकता। तो आपने भगवान को अपने सर पे रख दिया था और इसीलिए ये सारा टेंशन निकालता हुआ गया और आपके साथ ये सूर्य भगवान का आशीर्वाद, सारा परिवार आपको गुनगा रहे हैं। और ये जो कप एनर्जी है, मुझे लग रहा है ये पाइसिस है। जो इंसान कभी आपको बहुत ऊंची नीची बात सुनाते थे, जो उतना आपको रेस्पेक्ट नहीं करते थे जितना आपको चाहिए था, उसके नज़र में कभी आप ये इंसान ने कभी आपको, ये अगर आपके पति है तो इस इंसान ने कभी आपको वो प्यार का दर्जा दिया ही नहीं, क्योंकि इसको लगता था यू आर नॉट द परफेक्ट पर्सन। तब शादी क्यों किया था भाई? और अगर ये आपकी वाइफ है तो सेम है। अगर तुमको नहीं लगता कि दिस इज़ योर परफेक्ट पार्टनर तो शादी क्यों करते हो रे बाबा? तो ये इंसान ने कभी आपको रेस्पेक्ट नहीं किया, कभी वो दर्जा नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था। अभी जाके यही आपके प्यार में लट्टू है। आपकी तरफ प्यार का कप लेके आ रहा है कि चलो एक साथ शुरू करते हैं, एक नया जर्नी शुरू करते हैं। यस, एक नया जर्नी अब दोनों शुरू कर रहे हैं और इस शादी का एक बेनिफिट वाला मोमेंट में आ रहे हैं, दोनों बैलेंस में आ रहे हैं। आपके रीडिंग में ऑलरेडी 4 ऑफ कप्स आ चुका, 4 ऑफ सोर्ड आ चुका है, नाउ द 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्यूरियस यू आर मूविंग टुवर्ड्स द बैलेंस एनर्जी। एग्जैक्टली, कोई थर्ड पार्टी तो था जो कि निकल चुका है, जो थर्ड पार्टी था वो निकल चुका है। एंड नाउ दिस इज़ योर टर्न टू मेक दिस लाइफ ब्यूटीफुल। नाउ इट इज़ योर टर्न टू मेक दिस मैरिज ब्यूटीफुल। देखिए, आपको अभी कुछ करने का है नहीं। जहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी था, अगर आप परफेक्ट नहीं हो सोच के आपका पार्टनर का कोई थर्ड पार्टी था तो वो निकल चुका और अभी वो पार्टनर आपको पूजा करने के लिए आगे आ रहे हैं। और अगर आपका थर्ड पार्टी था बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विथ योर पार्टनर, तो वो थर्ड पार्टी निकल चुका एंड नाउ यू आर कम्प्लीटली विथ योर पार्टनर। ये जो जगलिंग वाला मोमेंट है, ये जगलिंग ऑलरेडी आप कर चुके हैं। सो नाउ यू नो, बट येस देयर इज़ अनदर जगलिंग इन योर माइंड। आपके दिमाग में और एक जगलिंग चल रहा है कि क्या ये आप वापस आया है ना, ये जगलिंग उसका है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है पता है? वो सोच रहा है आर यू स्टिल वेटिंग फॉर योर पार्टनर? क्या आप अभी भी इसका प्यार के लिए इंतज़ार कर रहे हो कि मुझे लग रहा है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है, इसीलिए दुनियादारी से आप बहुत आगे निकल चुके हैं। आपको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम प्यार करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे पूछो ना पूछो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे अंदर सौंदर्यता ब्यूटीफुलनेस देखो ना देखो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे से 2 बात करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड आपका बन चुका है। अगर आपको सच में फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो ये बंदा इसी में कंफ्यूज है कि सच में मेरा आना जाना, मेरा रहने में इसको कोई फ़र्क पड़ता है। बट ये अभी इस शादी को बचाने का बहुत कोशिश करेगा। वंडरफुल रीडिंग एक्यूरियस। कुंभ राशि, मेरे को तो रुला दिया आपने। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा रिवेंज हो रहा है जो कि आप नहीं ले रहे हो। कोई आप नहीं लेते हो, पता है? ऊपर का, मैं बोलती हूँ ना, ऊपर वाला जब थप्पड़ मारता है ना, उस चांटे का जो गूंज होता है ना, वो सिर्फ उसी को सुनाई देता है जिसके गाल पे थप्पड़ पड़ता है। सारे दुनिया को समझ में भी नहीं आता कि हो क्या रहा है, बट उसको अच्छे से समझ में आता है कि भाई कौन सा हिसाब हुआ मेरे साथ, तो वही हिसाब उसका हो रहा है और आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पिरिट, प्लीज़ शो मी अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दो स्पिरिट, एक ब्लेसिंग दे दो कुंभ राशि वालों के लिए। स्पिरिट एक ब्लेसिंग दे दो कुंभ राशि के लिए। स्पिरिट एक ब्लेसिंग। ओके, चलो आ गया। अच्छा, 2 कार्ड आया है, मैं एक को लूँगी। नहीं, दोनों को ही लेंगे। क्या है? वॉइस ऑफ ट्रूथ, जॉन ऑफ आर्क, स्टैंड स्ट्रॉन्ग
Focus on your purpose. Release the fear of persecution and speak your truth. Magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. Oh my God, Aquarius, कुंभ राशि। मैं बहुत खुश हूँ, पता है मुझे ऐसा खुशी तब मिलता है जब किसी मजबूर इंसान को इंसाफ मिलता है। मुझे आपकी मजबूरी दिख रहा है और मुझे आपकी सक्सेस भी दिख रहा है। कोई पूजे ना पूजे, एक दिन जग आपको पूजेगा, ये दुनिया एक दिन आपको पूजेगा। आप अपना स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या बोल रहा है स्पिरिट, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, जैसे हो वैसा ही रहो। फोकस ऑन योर पर्पस। जैसा अपना ज़िंदगी का मकसद, पर्पस बोले तो वही पर्पस जो हम लोग ऊपर से लेके आते हैं। दाल चावल बनाना, बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये हम लोग का पर्पस नहीं है, ये कर्मा है। और पर्पस वो है कि ईश्वर से जो ड्यूटी लेके हम लोग यहाँ पे आते हैं, कि जन्म लेने से पहले ईश्वर पूछता है जाके क्या करेगा, तो हम तब बोलते हैं आपका गुण गाएंगे, आपका काम करेंगे। ईश्वर बोलता है तथास्तु। नीचे आते आते सब लट्टू हो जाते, सब भूल जाते हैं। फिर बच्चा, ये वो, पति, इसी में हम लोग गुम हो जाते हैं। फिर ये पर्पस हम भूल जाते हैं। किसी अच्छे इंसान को ये पर्पस फिर से याद आ जाते हैं और उनमें से आप एक हो। आपको याद आ चुका है और आप उस पर्पस पे फोकस हो। रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। कोई डरो मत, सच बोलो, क्योंकि आप जो भी सच बोलोगे वही होगा। क्यों बोलिए, इसका एक्सटेंशन ये है, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड। आप जो भी बोलोगे, डर हटा के जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, वही आपका विजन होगा, ड्रीम होगा, वही आपका गोल। सारा सब कुछ रियलिटी में बदलता जाएगा और वो हो रहा है ऑलरेडी। इसीलिए आप फोकस रहो, वो पर्पस के ऊपर फोकस रहो, कहीं इधर उधर मत हो जाना। हो एक्वेरियस, मैं आपको एक छोटा सा सलाह देना चाहूँगी। ये जिनके साथ ये रीडिंग मैच हो रहा है, प्लीज़, सबके लिए नहीं है। मुझे पता है ये रीडिंग सबका नहीं है। किसी एक इंसान, किसी 2 इंसान, सुनने वाले 1000 में से कोई 10 इंसान का हो सकता है। तो मैं उन लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगी, या तो कोई रुद्राक्ष का माला, या तो फिर ये एमेथिस्ट, इसको एमेथिस्ट बोलते हैं, ऐसा कोई एमेथिस्ट का माला पहनो। आपके शरीर के साथ एमेथिस्ट, ये कलर का होता है वायलेट, या तो फिर कोई रुद्राक्ष का माला, कोई पन्ना, एमरल्ड, ये सब पहना करो। इससे क्या होता है ना, हमारा कलर थेरेपी होते हैं। आई वर्क ऑन दिस थिंग्स। जो लोग स्पिरिचुअलिज्म का जर्नी कर रहे हैं, अगर वैसा कोई इंसान ये वीडियो सुन रहे हैं, तो इट्स माय रिक्वेस्ट, अगर आपको चाहिए कोई गाइडेंस रिगार्डिंग दिस जर्नी, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी का बात कर रही हूँ, तो मेरे को कॉल कर सकता है, एटलीस्ट मैसेज कर सकते हैं मेरी नंबर पे। जितना मेरे को पता है, जितना मैं गाइडेड हूँ, जितना मुझे गाइडेंस ऊपर से मिलता है, वो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, बिकॉज दैट इज़ माई पर्पज़। चलिए, बहुत खुश रहिए। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा पर्सनल रीडिंग आपको मिल सकता है। मेरी नंबर स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जाते जाते मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक माई वर्क। गॉड ब्लेस यू, एक्वेरियस।